बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू अलिफ़ और बे इन दोनों का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। स्टेप 2 मयाद अव्वल, उसमें उन्वान पढ़ेंगे हम मैं और मेरा ख़ानदान, और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। सबसे पहले है मैं और मेरा ख़ानदान। अच्छा, इसमें क्या बताया गया? इसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि घर में कौन कौन होता है, ख़ानदान में कौन कौन होता है। आपको पता है ख़ानदान में अम्मी, अब्बू, बहन, भाई और चचा, ताया, दादा, दादी, फूफी, ठीक हो गया। इसके अलावा नाना, नानी, खाला, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें बताई गई हैं। इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है अम्मी, साद, ज़ारा, अब्बू, अली। मीन्स ये उसने बताया हुआ है कि ये मेरा ख़ानदान है, ठीक है। ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि जो ननियाल की तरफ, मतलब जो माँ के जो ख़ानदान है, माँ का ख़ानदान जो है, उसके बारे में बताया गया हुआ है। सबसे पहला है नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। आपको पता है कि जो नाना जान है वो अम्मी के अब्बू होते हैं। नानी जान जो है वो अम्मी की अम्मी होती हैं, और जो मामू होते हैं वो अम्मी के भाई होते हैं, और खाला जान जो होती हैं वो अम्मी की बहन होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है ददियाल वाला, मतलब जो आपके वालिद की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, जो ख़ानदान होता है, उसके बारे में है। ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। आपको पता है कि वालिद के जो हमारे पापा के आगे पापा हैं वो होते हैं दादा जान, और हमारे पापा की जो मदर होती हैं, मतलब अम्मी होती हैं, वो होती हैं दादी जान। दादा जान अब्बू के अब्बू हैं, दादी जान अब्बू की अम्मी हैं, और ताया जान जो है वो अब्बू के बड़े भाई होते हैं, ठीक है। और जो चचा होते हैं वो अब्बू के छोटे भाई होते हैं, और जो फुप्पो होती हैं, ये फुप्पी जान होती हैं, वो अब्बू की बहन होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद है यहाँ पे है आप लोगों को कुछ अल्फाज मानी दिए गए हुए हैं। सबसे पहले उनको कर लेते हैं। वो है मुसीबत। मुसीबत किसको कहते हैं? मुसीबत कहते हैं आफत को या हादसा। मतलब आफत ऐसी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिससे नुकसान भी होता है, या ज़लज़ला आता है, उसको आफत कहते हैं। और हादसा जैसे एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ ऐसा जो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है, वो हादसा होता है। हिफाजत का मतलब अपना आप बचाना। आपको पता है ना, हम लोग अगर इसको ऐसे इस्तेमाल करें, अगर आग जल रही है और हम उसको खुद से दूर करते हैं, या उससे ख़ुद को हिफाजत देते हैं, मतलब उससे या ख़ुद को बचाते हैं। उसके बाद अजनबी। अजनबी वो इंसान होता है जिसको हमने पहले कभी ना देखा हो, या हम उसको जानते ना हो, मतलब वो हमारे रिश्तेदारों में से ना हो, हमारे दोस्तों में से ना हो, मतलब हम उसको बिल्कुल ना जानते हो, वो होता है अजनबी। उसके बाद है लालच। लालच होता है बिला ज़रूरत किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। बिला ज़रूरत कह लें, या ये कह लें कि बस हमें हर चीज़ अब अल्लाह ताला की दी हुई हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें ये हो कि जो फ़लाँ के पास अब भी मेरे पास आ जाए, या जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा मेरे पास हो, तो वो होता है लालच। उसके बाद है बिला झिझक। बिला झिझक का मतलब होता है बगैर डरे हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें हमें शर्म महसूस ना हो। मतलब हम अपने पेरेंट्स से कोई भी बात करते हैं, आराम से का हम लोग बात कर सकते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई खौफ या कोई डर नहीं है, उसको कहते हैं बिला झिझक, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों का जो हिस्सा दोइम है रीडिंग का, वो पढ़ लेते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वह मुझे हर मुसीबत और बुरी बातों से बचाए। आपको पता है मुसीबत मतलब किसी भी आफत से, किसी भी हादसे से, और बुरी बातों मतलब जो गलत चीज़ें होती हैं या जो बुराई होती है, उससे हम मेरी हिफाजत करे और बातों का ख्याल रख। और कहते हैं मैं अपनी हिफाजत के लिए तमाम बातों का ख्याल रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद है मैं अपने घर का पता या फ़ोन नंबर किसी अजनबी को नहीं देता। मतलब आपको पता है ना, हमें कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ या मेरे घर का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। ये किसी भी अजनबी जिसे हम ना जानते उसको कभी भी नहीं बताना चाहिए। उसके बाद है मैं घर के बाहर का दरवाज़ा कभी खुला नहीं छोड़ता। आपको पता है कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके बाद दरवाज़ा हमेशा बड़ों से पूछ कर खोलता हूँ। घर में कोई बड़ा ना हो तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, ठीक हो गया। उसके बाद है किसी ऐसी हरकत या इशारे या लालच, जैसे आओ मैं तुम्हें कहीं सैर के लिए ले जाऊं, या ये खा लो ये बड़े मज़े का है, ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देता हूँ, और वहाँ से हटकर ऐसी जगह खड़ा होता हूँ जहाँ और लोग भी होते हैं। मतलब यहाँ पे ये है
अगर आपको कोई ऐसा अजनबी इंसान कहे कि आओ मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, आओ मैं तुम्हें कैंडी देता हूँ, तो हमें कभी भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं जानते होते, ठीक है। उसके अलावा है कि मेरी जो बहन है, मैं उसकी हिफाजत हमेशा करता हूँ। आपको पता है कि जो बड़ा होता है वो बहन है या भाई है, वो हमेशा दूसरे छोटों की हिफाजत करता है, और जब भाई होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी बहनों की भी हिफाजत करते हैं। और कहते हैं हम किसी नापसंदीदा हरकत से बचते हैं और अपने बड़ों को बिला झिझक मतलब तो किसी भी डर के बगैर अपने बड़ों को सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद है सब मुझसे और सबसे प्यार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है मैं चूल्हे, गर्म चीज़ों मसलन इस्त्री, उबलते पानी और पकते खानों से खुद भी दूर रहता हूँ, और अपने से छोटों के बिन के पास जाने नहीं देता। मतलब वो चीज़ें जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, वो कहता है मैं उससे खुद भी दूर रहता हूँ, जो अब मुझसे छोटे हैं उनको भी उन चीज़ों से दूर रखता हूँ। मसलन गर्म चूल्हा, आपको पता है हम गर्म चूल्हे के पास जाएंगे तो जल सकते हैं, इस्त्री है उसके साथ जल सकते हैं, या करंट के साथ लग सकते हैं, या पानी उबल रहा हो तो उसके साथ हम जल सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा घर और स्कूल के गैर ज़रूरी चलते पंखे और बत्तियां बंद कर देता हूँ। इसी तरह ख्याल रखता हूँ कि कोई नल का या गैस का चूल्हा खुला ना हो, अगर खुला हो तो बंद कर देता हूँ। मतलब स्कूल में कोई गैर ज़रूरी बत्तियाँ चल रही हैं या लाइट्स हैं या पंखे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। अगर चूल्हा बिला वजह चल रहा है, कुछ खाना नहीं बनाया जा रहा, तो उसको बंद कर देना चाहिए। या हम लोग पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, हम ऐसे ही नल को खोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें हमेशा नल को बंद रखना चाहिए। उसके बाद हम मारूजी सवाल आते हैं। सबसे पहला है ज़ारा अली की डैश है। ज़ारा अली की क्या थी? ज़ारा अली की बहन थी, ठीक हो गया। उसके बाद अम्मी की बहन डैश है। अब मैंने बताया अम्मी की बहन को क्या कहते हैं, अम्मी की बहन को खाला कहते हैं। उसके बाद है अब्बू की बहन डैश है। अब्बू की बहन क्या कहते हैं? आपको पता है अब्बू की बहन को पुप्पी कहते हैं। उसके बाद अपने घर का पता डैश ज़रूरी है। हमें अपने घर का पता जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बताएं, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि अगर हम खो जाएं तो हम अपने घर को ढूंढ सकें, ठीक है। किसी लालच में डैश ना आना चाहिए। क्या हमें किसी लालच में आना चाहिए? नहीं ना, तो यहाँ होगा किसी लालच में नहीं आना चाहिए। उसके बाद अपने से बड़ों को हर डैश बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? हमें अपने बड़ों से हर बात करनी चाहिए, उनको हर बात बतानी चाहिए। और ये उसी के आंसर्स है जो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ, जो मैंने आप लोगों को मारूजी सवालात करवाए हैं, ये उन्हीं के आंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। सबसे पहले है अब्बू के अब्बू डैश हैं। अब्बू के अब्बू क्या होते हैं? अब्बू के अब्बू दादा हैं। और नाना जान डैश के अब्बू हैं। अच्छा, अब्बू के अब्बू जो होते हैं वो दादा जान हैं, और उन्होंने पूछा हुआ है कि नाना जान है वो किसके अब्बू होते हैं? वो किसके अब्बू होते हैं? अम्मी के अब्बू होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है मैं और मेरी बहन अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त डैश रहते हैं। क्या रहते हैं? हम हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है मैं गर्म चीज़ों से डैश रहता हूँ। क्या करते हैं हम? गर्म चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ, ठीक है। ख्याल रखता हूँ कि कोई नल का डैश ना हो, नल का या नल जो है कोई भी वो खुला हुआ ना हो। उसके बाद है घर और स्कूल के गैर ज़रूरी चलते डैश बंद करते। क्या मुझे गैर ज़रूरी बंद करता है? वो हमें पंखे बंद करता हूँ, ठीक हो गया। और ख़ाली जगह पुर करने के लिए आप लोगों को कुछ अल्फाज दिए गए हुए हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए हैं, ठीक है। उनको आप लोग इस्तेमाल करके खाली जगह को पुर करेंगे। उसके बाद है आप लोगों का ये खुशखती है। मतलब ये आप लोगों को दिया हुआ है आइन गैन लफ्ज़ के शुरू में अपनी शक्ल आदि कर लेते हैं और दरमियानी या आखिर में अपनी शक्ल बदल लेते हैं। मतलब कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जैसे उनका आइन गैन, लेकिन वो शुरू से अपनी शक्ल को छोटा कर लेते हैं, मतलब वो आधी इश्काल हो जाती हैं, या फिर दरमियान से या आखिर से खुद को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखा हुआ अतर, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। आप लोग खुशखती का मतलब होता है साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखना, ठीक है। जैसे आप लोगों को दिए हुए हैं आपने इनको एज़ इट लिखना है। सबसे पहले है अतर, फिर औरत, मालूम, मानी, जमा, इनको आपने एज़ इट लिखना है। उसके बाद है काफ गाफ अलिफ और लाम से पहले आने पर गोल हो जाता है। मतलब काफ और गाफ जो होता है ना, वो हमेशा जब अलिफ और लाम के साथ आता है तो उसकी शक्ल जो है वो गोल हो जाती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है काफ अलिफ, तो क्या बनेगा? काफ अलिफ का। उसके बाद है काफ लाम, तो क्या बनेगा? काफ लाम कुल। उसके बाद है काफ लाम चुटिये ली, क्या बना? काफ लाम चुटिये की
कुल्ली, ठीक है। गाफ अलिफ गा, ठीक है। गाफ लाम छोटी है ली गली, ठीक हो गया। उसके बाद है जीम मीम, जीम चे हे खे और मीम से पहले हरूफ मिलते हुए अपनी शक्ल बदल कर आड़ी लकीर में तब्दील हो जाते हैं। आपको पता है जब हम लोग उसको बे को जीम के साथ मिलाते हैं तो वो जो पहली उसकी जीम की जो शक्ल होती है, मीम की जो शक्ल होती है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और वो छोटी हो जाती है। जैसे बे जिम बच, हे जिम हज, बे मीम, जीम मीम और ते मीम, ये आप लोग सारे ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है इन अल्फाज ख़ानदान, अल्लाह ताला, दुआ, मुसीबत, हिफाजत, हरकत को खुश खत लिखिए और तैयारी करके इमला कीजिए। मतलब इनको आप लोगों ने याद करना और इनकी इमला अपनी अपनी नोटबुक्स पे आपने नोट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद है आखिर में मसवते लगा कर अल्फाज बनाइए। मतलब कि आप लोगों को अल्फाज दिए गए हुए हैं, आप लोगों ने जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है लाम गाफ लाग, लेकिन गाफ के साथ आप लोगों ने अब अलिफ लगाना है, तो लाम गाफ अलिफ गा लगा। और उसके बाद है लाम गाफ के साथ वाव लगाना है, लाम गाफ वाव लगो। और उसके बाद छोटी ए लगानी है, लाम गाफ छोटी ए गी लगी। उसके बाद लाम गाफ बड़ी ए लगे, ठीक हो गया। सेकंड भी आप लोगों ने ऐसे ही कंप्लीट करना है। उसके बाद है आप लोगों के सवालात के जवाबात हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ आप लोगों को यहाँ दिए गए हुए हैं, उनको इस्तेमाल कर करना, कुछ आप लोगों ने खुद से करने हैं। सबसे पहले अब्बू और अम्मी के, अम्मी अब्बू बहन और भाई को क्या कहते हैं। मतलब अब्बू के सारे रिश्तेदार हैं और अम्मी के सारे रिश्तेदार हैं। अब्बू के जो सारे रिश्तेदार हैं उसमें क्या क्या है, दादा दादी फूफी चचा, ठीक हो गया, ताया। और जो उसके होते हैं अम्मी के बहन भाई होते हैं उनमें नाना नानी, खालू खाला मामू, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके ख़ानदान में कौन कौन है, फहरिस्त बनाए। आपके ख़ानदान में जो हैं आप लोगों ने वो लिखने हैं। उसके बाद है किन चीज़ों से दूर दूर हमें दूर रहना चाहिए। हमें इस्त्री से दूर रहना चाहिए, चूल्हे से दूर रहना चाहिए, गर्म चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बिजली से दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये आप बताएं कि आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद है घर में किए जाने वाले अपनी पसंद के कोई से 2 काम लिखिए। आप अपने घर में कौन से काम जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, खुशी से करते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ लिखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है अल्फाज के जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है ख़ानदान। ख़ानदान किसको कहते हैं, ख़ानदान हम ये कह सकते हैं कि मेरा ख़ानदान बहुत अच्छा है या मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हिफाजत। हमें सबकी हिफाजत करनी चाहिए, अपने अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए या अपने छोटों की हिफाजत करनी चाहिए, ठीक हो गया। पता, पता मतलब एड्रेस होता है जहाँ हम रहते हैं, तो ये हम ये कह सकते हैं कि मुझे अपने घर का पता है, ठीक है। उसके बाद अजनबी, अजनबियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद पूछ, इसमें यह है कि हमें अपने तमाम काम जो है अपने बड़ों से पूछ कर करने चाहिए, क्लियर। उसके बाद है मज़क्कर मोनस। मज़क्कर मोनस क्या आता है, मज़क्कर वो कलमा है, मतलब वो लफ्ज़ है जिसको नर के लिए, नर मतलब मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लड़का, घोड़ा, हिरन, मर्द, ये तमाम क्या है, मज़क्कर हैं। और जो मोनस है, मोनस जो है वो होते हैं जो मादा है, मादा मतलब फ़ीमेल, ठीक है। मसलन लड़की, घोड़ी, हिरनी, औरत वगैरह, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये कुछ दिए गए हुए हैं, इनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सबसे पहले हर लफ्ज़ के रुकन यानी हिस्से होते हैं, इन हिस्सों को अरकान कहते हैं। अच्छा, अरकान किसको कहते हैं, रुकन मतलब हर लफ्ज़, मतलब जब एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसके सबसे पहले छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रुकन होते हैं, ठीक है। हर रुकन को किसी मसवते या अराब से मिलकर बनता है। सबसे पहले आप लोगों को दिया गया हुआ है बेअलिफ बा, क्या बना, बेअलिफ बा बा। उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है, मतलब इनको अलग करना है आपने। नेक्स्ट है आप लोगों का बे आइन अलिफ आ लाम छोटी है ली, आपने इनको अलग करना है, ठीक है। थर्ड है नून अलिफ ना जे लाम। उसके बाद है काला, इसको अलग अलग करना है। मोती, दरिया, बोलो, बोले, गुड़िया, इनको आप लोगों ने अलग अलग करना है। उसके बाद है आप लोगों के मुज़क्कर मोनस। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लफ्ज़ दिए गए हुए हैं, मतलब कुछ के मुज़क्कर दिए हैं, कुछ के मोनस दिए हैं, आप लोगों ने ये कंप्लीट करना। जैसे पहला है दादा दादी, सेकंड का है ताया, उसका क्या आएगा, ताई आएगा। थर्ड पे आप लोगों को अम्मी दिया गया तो उसका मुज़क्कर होगा अब्बू, फिर खाला दिया हुआ है तो उसका होगा खालू,
भाभी दिया हुआ है तो उसका आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद मामू दिया है तो मुमानी आएगा, नाना दिया हुआ है तो नानी आएगा। उसके बाद चची दिया हुआ है तो यहाँ इसका चचा आएगा, बहनोई दिया है तो बहन आएगा, फुफी दिया हुआ है तो यहाँ पे फुफा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों की वर्कशीट्स हैं, इनको आपने मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से इनको कंप्लीट करना है, दोनों वर्कशीट्स को, ठीक हो गया। एक आप लोगों को दिया हुआ है जानदार के हवाले से, उस्ताद है तो उस्तानी आएगा, नवासी है तो नवासा आएगा, ठीक है। और इस तरह दूसरी तरफ आप लोगों का जो है वो आप लोगों को बेजान चीज़ों का दिया गया हुआ है। इसमें है घर बहुत बड़ा है तो घर क्या है, मुज़क्कर है, ठीक हो गया। दूसरा है रोटी छोटी है तो रोटी क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने वर्कशीट अपनी कंप्लीट करनी है। उसमें आप लोगों के हैं तहरीरी काम जो है वो दरसी किताब का सफ़ा नंबर 14, 15, 16 और 17 आपने अपनी किताब पर हल करना है, ठीक है। उसके बाद अल्फाज के मानी आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे नोट करने हैं और उसके बाद सवालात के जवाबात जो हैं उनको भी आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। और इसके अलावा आप लोगों का अमली किताब का सफ़ा नंबर 20 और 21 आप लोगों ने किताबों पर हल करना है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।